अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसको बोलते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। जरा ध्यान देना सबको ही। देखो क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, डाइज हो गया। पता है ये लोग ना चाहते हुए भी, और भी ऐसे बहुत प्रकार के इंडस्ट्रीज है, वो लोग ना इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो भाई इवापोरेशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये सब चीज का उन लोग को दिक्कत आता ही आता है। तो ना गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस लाया है जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। क्या होता है पॉल्यूशन कंट्रोल? मतलब आपको पॉल्यूशन को हार्म नहीं पहुंचाना है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिसके ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं। ये लाइसेंस देता है आप लोग को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। वो ना यहां पास आपका पैमाना नापेगा, वो रहेगा आप लोग का पॉल्यूशन इंडेक्स है। किससे? पॉल्यूशन इंडेक्स है। मतलब जिसका ज्यादा पॉल्यूशन इंडेक्स रहेगा ना उसको ध्यान दिया जाएगा ज्यादा। एकदम सिंपल से आप पास लाइसेंस प्रोसेस है। इंडिया में गवर्नमेंट ने 39 प्रोजेक्ट बताए हैं जिसको पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस लगेगा। जैसे सीमेंट हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि ये लोग पॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि पेपर आप लोगों को पता ही होगा पेड़ से ही बनता है, काइंड ऑफ जो भी चीजें हैं, और प्रोसेस में आप लोग का पॉल्यूशन होता है। तो इसको बोलते हैं आप लोग का पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। देखो पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस जो है ना, दो प्रकार का लिया जाता है। एक इस्टेब्लिश करने से पहले, जिसको बोलते हैं सीटीई। क्या बोलते हैं उसको? सीटीई। उसको बोलते हैं कंसेंट टू स्टेब्लिश। मतलब फैक्ट्री बनाने से पहले का लाइसेंस लगता है, और काम चालू करने से पहले का लाइसेंस सीटूओ बोलते हैं, कंसेंट टू ऑपरेट। हर बार आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट आज के डेट में इन्वायरमेंटल इश्यूज में कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। इसी को पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस बोला जाता है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, चलिए लिखते चलते हैं। Entrepreneurs are required to obtain statutory clearance relating to pollution control and environment for setting up industrial project. Entrepreneurs are required to obtain statutory clearance, मतलब गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा आप लोग को। अगर इंडिया में आपको कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो, क्योंकि उससे आप लोग का पॉल्यूशन होने ही वाला है। तो यहां पास टोटल 39 इंडस्ट्रीज हैं, 39 प्रोजेक्ट्स लिस्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने 39 प्रोजेक्ट को लिस्ट किया है। जैसे कि एग्जांपल सीमेंट, डाइस, पेपर, एटसेट्रा।
टू टाइप्स ऑफ परमिशन इज नीडेड, दो प्रकार का परमिशन लगेगा आप लोग को। पहले परमिशन को बोलता है सीटीई, देन सीटीओ। सीटीई मतलब होता है कंसेंट टू स्टेब्लिश, चालू करने के लिए कंसेंट। कंसेंट टू ऑपरेट। ये जो कंसेंट टू स्टेब्लिश का लाइसेंस है कंस्ट्रक्शन से पहले लेना पड़ता है। किससे? कंस्ट्रक्शन मतलब आप जिस दिन फैक्ट्री को बनाना चालू करोगे उससे पहले का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसकी वैलिडिटी 7 साल की होती है। कितने साल की होती है? 7 साल की। मतलब 7 साल में तुमको लगता है बिल्डिंग बन जाएगा? बहुत होता है भाई 7 साल। 7 साल में आराम से आपको बिल्डिंग बन जाएगा। प्रायर टू दी commencement of कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले आपको ये कंसेंट लेना पड़ेगा। कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? जिसको बोलते हैं 1 to 7 years। मतलब इसके बीच के लिए भी ले सकते हो, मैक्सिमम 7 साल। आप रिक्वेस्ट करके इसको 7 साल तक बढ़ा सकते हो। ठीक है। कंसेंट टू ऑपरेट ये बोलता है बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन चालू करने से पहले हर बार बिफोर प्रोडक्शन एक्टिविटी ये आप लोग का वैलिड रहता है 5 इयर्स के लिए। और ये आप लोग का वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। जनरली 5 साल का होता है, स्टेट वाइज लिमिट चेंज हो सकती है कंसेंट टू ऑपरेट। डन एवरीवन यहां तक? आइए बुक में पेज नंबर 20। स्टेज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड is the concerned authority to obtain a pollution license certificate or consent to establish such business. The permission is obtained in 2 stage। पहला क्या बोलते हैं? consent to establish, दूसरा consent to operate। To be obtained prior to the commencement of construction or any similar activities to start the business। मतलब ये कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले, बिजनेस चालू करने से पहले वो करना पड़ेगा। वैलिड कितने के लिए रहता है? 1 से लेके 7 साल तक। रिक्वेस्ट फाइल करके आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना? 7 साल। सीटीओ किसको बोलते हैं? बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन, कंसेंट टू ऑपरेट बोलते हैं उसको। समझ आया? कितने साल का वैलिड रहता है? 5 साल के लिए, लेकिन स्टेट स्टेट वेरी कर सकता है, स्टेट में आपस चेंज हो सकता है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, पॉल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से आपस 4 कैटेगरी बनाया गया। कितना? 4 कैटेगरी। समझते हैं? चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ
environment, forest and climate change. MOEFCC, ओ छोटा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसने कैटेगराइज किया है इंडस्ट्री को 4 लेवल पे। रिकैटेगराइज्ड industries based on pollution index. यहां पास आप लोग के 4 कैटेगरी होते हैं। पहले कैटेगरी को बोलते हैं रेड, खतरा लाल, ऑरेंज लेस खतरा, थोड़ा और लेस खतरा हो जाएगा ग्रीन, और बिना खतरे को व्हाइट। इस कैटेगरी में बांटा गया है। डन। रेड कैटेगरी उसको बोलते हैं जिसका पीएसआई पॉल्यूशन इंडेक्स बोलते हैं 60 या अबव है। बहुत ज्यादा होता है भाई, दिल्ली रेड वाले हैं। इसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज 60 हैं, अभी फिलहाल के लिए क्लासिफाई है 60 इंडस्ट्री अभी फिलहाल रेड कैटेगरी में है। ऑरेंज कैटेगरी उसको बोला जाता है जिसका पीएसआई 41 से लेके 59 तक है। इंडिया में ऐसे 83 इंडस्ट्रीज हैं। ग्रीन उसको बोला जाता है जीएस का पीएसआई 21 से लेके कहां तक होगा 40 तक। 63 इंडस्ट्रीज हैं ऐसे। व्हाइट उसको बोला जाएगा जिसका पीएसआई लेस देन 20 होगा, सेफ साइड। ऐसे 36 इंडस्ट्रीज हैं। डन बच्चे लोग यहां तक एवरीवन? देखो ध्यान समझना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और आप लोग का क्लाइमेट चेंज जो इंडस्ट्री है वो इस तरह से कैटेगरी में बांटता है। पहला रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। रेड मतलब खतरा है भाई, जिसका पीएसआई 60 और उससे ज्यादा है पॉल्यूशन इंडेक्स। ऑरेंज का 41 से लेके 59, ग्रीन का 21 से लेके 40, व्हाइट कैटेगरी का अप टू 20, मतलब 20 तक है मान लेते हैं, ठीक है। इतने इंडस्ट्रीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब सीधी सी बात है, जो रेड में आएगा उनके ऊपर ज्यादा नियम,
थोड़ा कम ऑरेंज में, थोड़ा कम ग्रीन में, व्हाइट में, एकदम ना के बराबर। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? अब समझना, देखो क्या इन सब कैटेगरी वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस इन चारों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन व्हाइट कैटेगरी वाले जो लोग हैं ना, उनको लाइसेंस एग्जम्पशन मिल सकता है। आप साबित करके दे दीजिए कि आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, बस। समझ आए कि नहीं आए? तो इसको समझना, इसको आप लोगों को बुक से ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। The white category of industries has to however satisfy this condition to be eligible for pollution license exemption। चार कंडीशन दिया हुआ है, ये चार कंडीशन फुलफिल कर लो, आपको लाइसेंस एग्जम्पशन मिल जाएगा। समझ आए कि नहीं सबको? पहला क्या बोलता है? The industry is being established in the locality democrated for them। कोई समझाना चाहेगा? इंग्लिश सिंपल है। ओके, मतलब सीधी सी बात है, यहां पास ना रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा है। जहां इंडस्ट्री के लोग हैं वही इंडस्ट्री है। देखो, लोकेलिटी डेमोक्रेटेड फॉर देम, समझ आए कि नहीं आया? जहां के लोग हैं वही की इंडस्ट्री है, मतलब लोगों को माइग्रेट करने नहीं दिया जा रहा है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, जहां लोग वही इंडस्ट्री, मतलब जैसे गांव में बना लिया, काम कौन कर रहा है? गांव वाले लोग ही कर रहे हैं, तो ये व्हाइट कैटेगरी वाली। समझ आया? दूसरा क्या बोलता है? Their investment in industry is not more than 1 crore in plant and machinery। प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए आपका। कितने का? 1 करोड़ से ज्यादा का, मतलब छोटे होना पड़ेगा आपको। There will be not any discharge of trade effluent from the industry into stream or well or sewer or onto land, or that industry will not discharge any air pollution including noise into the atmosphere। समझना, ट्रेड इफ्लुएंट नहीं करना है उन लोग को ना। तो सर स्ट्रीम, स्ट्रीम समझते हो? लहरी होता है ऑब्वियसली स्ट्रीम। वेल, कुआं, सिवर, नाला, जमीन, इन सब जगह आपको ऐसे चीजें नहीं देना जो बदबू देता है। इफ्लुएंट, इसको बोलते हैं कचरा, जो स्मेल करता है। ये सब चीज आपको डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। बचपन में डायग्राम बनाया वो, जिसमें से नाली में जाते रहता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नहीं करना है भाई तुमको। दूसरा चीज, आपको कोई एयर पॉल्यूशन नहीं डिस्चार्ज करना है, इवन नॉइज टू द एटमॉस्फेयर। नॉइज भी नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। इंडस्ट्री में नॉइज होता है, हाँ भाई होता है, सिंपल। ये सब नहीं करना है, ये तीसरा कंडीशन। समझ आया? पहला क्या बोलता है आप लोग को? लोकेलिटी डेमोक्रेटेड में काम करना है सर। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है? ट्रेड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज नहीं करना। कहा? स्ट्रीम में, वेल में, सीवर में। और साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं फैलाना, एयर पॉल्यूशन। समझ आ गया? द इंडस्ट्री विल नॉट डिस्चार्ज एनी टॉक्सिक हैजार्डियस वेस्ट एंड विल नॉट हैंडल एनी टॉक्सिक हैजार्डियस केमिकल। मतलब इंडस्ट्री को कोई भी टॉक्सिक और हैजार्डियस वेस्ट बाहर नहीं निकालना। जैसे कौन निकालता है टॉक्सिक हैजार्डियस? कोई बोलना चाहेगा? मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत खतरनाक होता है ना, डिकम्पोज नहीं होता, तुम लोगों को पता होगा। तो समझ आया कि नहीं आया? मेडिकल, मेडिकल का तो भैया पूछो, उसका वेस्ट बहुत खतरनाक रहता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ऐसा डिस्चार्ज नहीं करना, ना तो टॉक्सिक और हैजार्डियस केमिकल आपको हैंडल करना है। जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्री केमिकल रखते हैं, आपको नहीं रखना है भैया। ये चार चीजें फुलफिल करो, आपको लाइसेंस एग्जम्पशन मिल जाएगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? पढ़ो एक बार इसको। बच्चे लोग चलिए, हमारे मिनिस्ट्री ने 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटा है। पहला रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन, देन
व्हाइट। रेड किसको बोलते हैं? जिसका पीएसआई 60 या 60 से अबव है। ऑरेंज 41 से लेके 59 तक। ग्रीन 21 से लेके 40 तक। व्हाइट 20 तक है। समझ, लेस देन 20 वाली बात है। समझ आई कि नहीं है सबको? ये कैटेगरी बांटा गया, लेकिन व्हाइट कैटेगरी को लाइसेंस से एग्जम्पशन मिल सकता है। 4 कैटेगरी फुलफिल करना पड़े कंडीशन। पहला, लोकल डेमोक्रेटिक एरिया में काम करना है। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, ट्रेड इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज नहीं करना। कहा? स्ट्रीम, वेल, सीवर। समझ आया कि नहीं आया? ओके। फिर उसके बाद ना तो भाई एयर पोल्यूशन करना है, इंक्लूडिंग नॉइस ऑल्सो। समझ आ गया? फिर ना तो टॉक्सिक और हैजार्डियस केमिकल आप लोग को यूज करना है, ना तो हैंडल करना है। समझ आया कि नहीं बच्चे लोग? एवरीवन, वेस्ट वाली बात है। क्लियर है? ये 4 कैटेगरी फुलफिल करिए, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है किड्स? एवरीवन, चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। एनओसी लेना पड़ता है भाई, मतलब सीरीज बात है। लाइसेंस, द एप्लीकेशन फॉर कंसेंट टू स्टेब्लिश and consent to operate cannot be made online by logging on to concerned state pollution control board website। हाईलाइट करेंगे, ऑनलाइन हो सकता है कंट्रोल बोर्ड वेबसाइट में लॉगिन करके। स्टेट के वेबसाइट में जाके आप ले सकते हो ऑनलाइन। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नीड टू रिप्लाई विद इन 4 months। कितने दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा? 4 महीने के अंदर। ड्यू डिलिजेंस इज कैरिड आउट बाय पॉल्यूशन अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस एंड पॉल्यूशन। क्या होगा ना, 4 महीने के अंदर देना है। अभी क्या करेंगे, जाके प्रीमाइसेस में पहले चेक करेंगे भैया ड्यू डिलिजेंस की प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है, तभी तो क्लियरेंस मिलेगा आप लोग को। समझ आया? एनओसी एप्लीकेशन इज आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। If application is accepted for NOC, then a certificate is issued to business. However, if application is rejected by Pollution Control Board, then applicant need to be intimate with the reason for the same। मतलब अगर आपको लाइसेंस दिया गया तो उसके लिए सर्टिफिकेट देगा, रिजेक्ट करेगा तो भैया उसका रीजन बताना पड़ेगा। सीधी सी बात है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, अप्लाई कहां करोगे? स्टेट बोर्ड की सेंट्रल बोर्ड? स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में आप अप्लाई करोगे। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कितने महीने के अंदर बोर्ड रिप्लाई करेगा? 4 महीने के अंदर। और नहीं किया तो डीम्ड एक्सेप्टेड होता है। डीम एक्सेप्टेड होता है अगर नहीं किया तो। समझ आया कि नहीं आया? एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजेक्ट करेगा तो रीजन बताना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक। अब देखो, इफ एन इंडिविजुअल फेल्स टू ऑब्टेन सीटी और सीटीओ और पॉल्यूशन लाइसेंस, they will subject to 6 month to 1 year of imprisonment with chances of 6 year detention and penalty charges। अगर आपने, सीधी सी बात है, अगर पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं लिया, सीटीए सीटीओ, 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल हो सकता है, जो आगे जाके 6 साल तक भी बढ़ सकता है पेनाल्टी के साथ। समझ आया कि नहीं आया? तो पॉल्यूशन कंट्रोल लेना पड़ेगा, हैवी टास्क है। क्लियर किड्स एवरीवन? यस और नो?